फ्रेंड्स, हमारी पृथ्वी पर बहुत ही ऐसी रोचक चीज़ें हैं जो अभी भी हम लोगों के लिए रहस्यमय बनी हुई हैं। कुछ लोग तो इसे रहस्य ही रहने देते हैं, जबकि कुछ लोग जो रहस्यों को जानने की रुचि रखते हैं वो रहस्यमय चीज़ों के तह तक जाते हैं और इसे जानने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपसे एक ऐसे ही ऐतिहासिक धरोहर के रहस्य को शेयर करेंगे जिसकी दुनिया में एक अलग ही धाक है, अलग ही पहचान है। 7 अजूबों में से एक आगरा का ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी खूबसूरती और प्यार का प्रतीक माना जाता है। यह देखने में जितना खूबसूरत है उसके उतने ही हैरान कर देने वाले रहस्य भी हैं जिसे शायद आप ना जानते हो। और उसके साथ साथ ताजमहल से जुड़ी कई ऐसी अफवाहों को बताएंगे जो महज एक अफवाह बनकर ही रह जाती हैं। और इससे जुड़ी कुछ ऐसी कड़ियाँ हैं जो आज भी सबके सामने खुलकर नहीं आईं। इसलिए आज हम उन कड़ियों की सच्चाई को आपके सामने रखेंगे। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, ताजमहल के इन रहस्यों के बारे में न पहले कभी आपने सुना होगा और ना ही कभी सोचा होगा। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। हाय फ्रेंड्स, मैं सुधीर और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, जब भी हमारे सामने आगरा का नाम आता है तो सबसे पहले ताजमहल का एक खूबसूरत सा दृश्य आँखों में उभरने लगता है। ताजमहल तो लगभग सबने देखा होगा, रियल में ना सही तो मूवीज़ या फ़ोटो में ज़रूर देखा होगा, और इसका इतिहास भी लोग जानते ही हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इतने बड़े स्ट्रक्चर को कैसे बनाया गया? यह बात हैरान करने वाली है कि ताजमहल बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि ताजमहल वर्ष 1631 में बनना शुरू हुआ और उस वक्त दुनिया में सीमेंट का आविष्कार हुआ ही नहीं था। तो फिर शाहजहां का ताजमहल बना कैसे? दरअसल बात ऐसी है कि उस दौर में जब सीमेंट था ही नहीं, तब प्राचीन बिल्डिंगों और इमारतों को बनाने के लिए एक खास पेस्ट का यूज किया जाता था, जिसमें गुड़, बतासे, बेलगिरी का पानी, उड़द की दाल, दही, जूट, चिकनी मिट्टी और कंकड़ आदि को मिलाकर इसको अच्छे से मिक्स किया जाता था। फिर इसे चूने के पानी में डालकर एक पेस्ट तैयार किया जाता था और इसी पेस्ट से ही ताजमहल के पत्थरों को चिपकाकर ताजमहल का निर्माण किया गया। फ्रेंड्स, यह बात हैरान करने वाली ज़रूर है, लेकिन उस समय यह इमारतों के कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत अच्छी तकनीकी मानी जाती थी। अब सवाल यह आता है कि यमुना नदी के रेतीली मिट्टी में किसी इमारत को इतनी मजबूती से कैसे बनाया गया, जबकि बिना ठोस सतह के किसी इमारत का टिकना नामुमकिन है। लेकिन शाहजहां को ताजमहल ठीक यमुना नदी के किनारे ही बनवाना था, इसलिए उस समय के इंजीनियरों ने ताजमहल की नींव को मजबूती देने के लिए यमुना की रेतीली मिट्टी में तब तक खुदाई की जब तक कि एक मजबूत और ठोस सतह नहीं आ गई। ठोस सतह आने के बाद भी खुदाई थोड़ी और की गई और तब जाकर ताजमहल का नींव पड़ा। इसकी नींव को और मजबूत बनाने के लिए एक खास लकड़ी, जिसे आबनूस के नाम से जाना जाता है, उसका प्रयोग किया गया। ये लकड़ी ऐसी होती है जिसे हर समय पानी की ज़रूरत पड़ती है। जितनी ज़्यादा नमी इस लकड़ी को मिलती है, यह उतनी ही मजबूती से अपना काम करती है और मजबूत बनती जाती है। और यमुना नदी के किनारे होने की वजह से इसे भरपूर नमी मिलती है, इसीलिए यह ताजमहल को और मजबूती प्रदान करती है। लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ी चिंता की बात यह है कि हाल ही में कुछ वर्षों में यमुना का जल स्तर गिर रहा है, जिससे इस ऐतिहासिक इमारत को लेकर थोड़ी चिंता जताई जा रही है कि घटते जल स्तर का प्रभाव अगर उस खास लकड़ी पर पड़ा तो उसकी मजबूती में कमी आ सकती है। ऐसे में 7 अजूबों में से एक ताजमहल का क्या होगा? फ्रेंड्स, उस समय के इंजीनियरों ने इसकी मजबूती के साथ साथ भविष्य में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो ताजमहल के चारों कोनों पर जो मीनारें हैं वह एकदम सीधी नहीं हैं, बल्कि हल्की हल्की बाहर की ओर झुकी हुई हैं, ताकि भविष्य में अगर भूकंप भी आए तो ताजमहल की चारों मीनारें बाहर झुकने की वजह से मेन इमारत पर ना गिरकर बाहर की तरफ गिर जाएं और मेन इमारत पूरी तरह से बची रहे। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में मज़दूरों को करीब 22 साल लगे। यह 1653 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। इसके निर्माण में
लगभग 32 मिलियन का खर्च आया और इसके निर्माण में 20,000 कारीगरों ने काम किया था। ताजमहल को 1983 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में नामित किया गया। फ्रेंड्स, यह बात जानकर तो आप हैरान हो जाएंगे कि ताजमहल बनाने में सफ़ेद संगमरमर के पत्थर का इस्तेमाल हुआ ही नहीं, बल्कि इसको बनाने में आम पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया जो अन्य इमारतों में लगते थे। लेकिन ताजमहल की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसके ऊपर संगमरमर के पत्थरों को चिपकाया गया और पूरी तरह से इस ताजमहल पर उसी खास पेस्ट से सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों को चिपकाकर इसे बेहद खूबसूरत बनाया गया, जिस तरह से आजकल हमारे घरों में टाइल चिपकाई जाती है। और ताजमहल में लगे यह पत्थर इतने मजबूती से पकड़े हुए हैं कि आज कई सालों बाद भी ताजमहल भूकंप, तूफान, बारिश, धूप, गर्मी, सर्दी सबका मुकाबला कर रहा है। फ्रेंड्स, इतिहासकारों के अनुसार शाहजहां इस सफ़ेद संगमरमर के ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी के दूसरी ओर एक काला ताजमहल बनाना चाहता था। लेकिन शाहजहां के बेटे औरंगजेब को जब यह बात पता चली तो वह शाहजहां को कैद करवा दिया। इसके पीछे की वजह यह थी कि सफ़ेद ताजमहल के बनने में राजसी खजाने का अधिकतर भाग लगभग खाली हो गया था। ऐसे में एक और ताजमहल का बनना राज्य को गरीब बना देता, जो औरंगजेब को बर्दाश्त नहीं था। इसलिए शाहजहां के इस काले ताजमहल का सपना पूरा नहीं हो सका। कुछ अफवाहें तो ऐसी आई कि काले ताजमहल की नींव बनाई जा चुकी थी, लेकिन रिसर्च के बाद यह पता चला कि ये महज एक अफवाह के अलावा और कुछ नहीं था। ताजमहल के संदर्भ में यही कहा जाता है कि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ शाहजहां ने इसलिए कटवा दिए ताकि कोई और राजा उन कारीगरों द्वारा दूसरा ताजमहल न बनवा सके। लेकिन यह भी महज एक अफवाह ही है, क्योंकि ताजमहल बनाने वाले कारीगरों ने बाद में और कई इमारतों को बनाया। फ्रेंड्स, यह बात तो सभी जानते हैं कि शाहजहां ने अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ की याद में इस चमकते ताजमहल को बनवाया था, जो आज पूरी दुनिया के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है। और अपनी महीन नक्काशी और बेशकीमती पत्थरों से चुना हुआ ताजमहल उस समय के कारीगरों के नॉलेज को सबके सामने पेश करता है। ताजमहल के निर्माण के समय शाहजहां ने इसके शिखर पर सोने का कलश लगवाया था, जिसकी लंबाई लगभग 30 फीट 6 इंच थी और इस कलश में लगभग 466 किलोग्राम सोना लगा था। लेकिन अंग्रेज जाते जाते अपने साथ इस कलश को भी उखाड़ कर ले गए। बाद में इस कलश को किसी अन्य धातु का बनवा दिया गया। फ्रेंड्स, हाल ही के कुछ वर्षों में यह बात सामने निकल कर आ रही है कि ताजमहल पहले तेजो महाल नाम का मंदिर हुआ करता था और यह मंदिर शिव को समर्पित था। इस मंदिर को ही रिकॉन्स्ट्रक्ट करके तेजो महाल से ताजमहल बना दिया गया। लेकिन आज तक जितने भी रिसर्च हुए उसमें कहीं भी इस बात के प्रमाण नहीं मिले कि यह ताजमहल तेजो महाल नाम का मंदिर हुआ करता था। फ्रेंड्स, वर्तमान समय में ताजमहल के मरम्मत का कार्य भी समय समय पर होता रहा है। पॉल्यूशन के चलते इसके गुंबदों और मीनारों पर धूल चिपक जाते हैं, जिससे इसकी सुंदरता धूमिल ना होने पाए, इसके लिए इसकी सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताए गए रहस्यों और अफवाहों के अलावा अगर आप भी इसके बारे में कुछ और भी जानते हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। और ऐसे ही और रहस्यों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।